नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड 50+ प्रश्न जो कि रेलवे के पिछले एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी में और एसएससी में और भी अन्य कई एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं तथा आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जनरल साइंस का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। हम रेडियो की घुंडी को घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। आपके ऑप्शन है अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण। दोस्तों, आपको इसके लिए 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा। आपको क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में सोचना है और वीडियो के एंड में आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी का मुख्य घटक है मीथेन, बी इथेन, सी पेंटेन, डी ब्यूटेन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल पकाना कठिन होता है। कहाँ पे कठिन होता है? पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे या कहीं भी एक जैसा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा पर्वत के शिखर पर। चावल पकाना पर्वत के शिखर पर कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? ए 0 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री या डी 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा सी 90 डिग्री कोण होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? ए जेनर ने, बी लेनी ने, सी सेबिन ने या डी पास्चर ने। तो इसका सही आंसर होगा बी लेनी ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनी ने किया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? ए न्यूटन का कणिका सिद्धांत, बी व्यतिकरण का सिद्धांत, सी प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारी धातु की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यानी कि आपको उस धातु का नाम बताना है। ए कॉपर, बी लेड, सी मरकरी या डी जिंक। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए कॉपर। कॉपर जो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरोकल्चर विज्ञान का संबंध है ए कवक संवहन से, बी फलों के संवहन से, सी शैवाल संवहन से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी फलों के संवहन से। फ्लोरिकल्चर जो है वो फलों के संवहन से संबंधित विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ए न्यूरोलॉजी, बी ऑर्गेनोलॉजी, सी ओंकोलॉजी या डी सीरोलॉजी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओंकोलॉजी। कैंसर से संबंधित विज्ञान ओंकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन खाने योग्य कवक है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक खाने योग्य कवक है। ए म्यूकर, बी पेनिसिलियम, सी एगेरिकस या डी राइजोपस। तो इसका सही आंसर होगा सी एगेरिकस। ये एक खाने योग्य कवक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट या डी टोनोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी क्रोमोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने में, बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तु का पता लगाने में, सी है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या डी है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया। धूप के चश्मे, अंतरिक्ष यान, अणुबम या गुप्तचर जांच यंत्र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धूप के चश्मे। रमन इफेक्ट से धूप के चश्मे का विकास किया गया, विकसित किया गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि और भी इसका लाभ ले सके। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, हाइड्रोजन बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, परमाणु बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, या रासायनिक अतिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा सी, परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए, एक रचना के रूप में, ऑप्शन बी, एक रिएक्टर के रूप में, ऑप्शन सी, एक विस्फोटक के रूप में, ऑप्शन डी, एक परमाणु हथियार के रूप में। ये जो रासायनिक यौगिक RDX होता है ये एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है दोस्तों, विस्फोटक है तथा इसका उपयोग विस्फोट करने में किया जाता है। तो ये एक विस्फोट है। तो इसका सही आंसर होगा एक विस्फोटक के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ए यूरोक्रोम, बी रुधिर, सी कोलेस्ट्रॉल या डी बाइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए यूरोक्रोम। मानव मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्लेटिनम किस तरह का कार्य करता है? ए एंजाइम का, बी अवकारक का, सी उत्प्रेरक का या डी उपरोक्त सभी का। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक का कार्य करता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पानी में क्यों तैरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है तथा अगले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसका ऑप्शन है, बर्फ़ में वायु भरा होता है, बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, पानी बर्फ़ से ज़्यादा गहरा होना या बर्फ़ का घनत्व पानी से ज़्यादा होना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए बर्फ़ पानी में तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि दांतों और हड्डियाँ किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? ऑप्शन है पोटेशियम और कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन डी फास्फोरस और सल्फर। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियाँ तथा दांत जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देने का कारण है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या डी प्रकीर्णन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए अपवर्तन के कारण धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हमें हिलती हुई दिखाई देती है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ए गुणसूत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड या डी गोल्गी कॉय। तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी अप्रगामी या डी विद्युत चुम्बकीय। यानी कि ध्वनि तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे सबल अम्ल कौन सा है? ऑप्शन है CH3COOH, ऑप्शन बी ClCH2COOH, ऑप्शन सी ClCH2COOH या ऑप्शन डी CCl3COOH। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी CCl3COOH। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम से संबंधित प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके ऑप्शन है ए न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन गति का विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति का तृतीय नियम। देखिए जो न्यूटन की गति के नियम होते हैं उसमें पहला नियम होता है जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम, तथा तीसरा नियम होता है क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि हम कोई भी क्रिया करते हैं उसके बराबर विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना या डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा डी लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार के अग्रदीप के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है गोलीय अवतल, बी समतल, सी बेलनाकार या डी परवलयिक अवतल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परवलयिक अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन या डी फोटोन। तो इसका सही आंसर होगा डी फोटोन। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है गोल्गी कॉय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है ए CaCO3, बी CaSO4, डी MgCO3 या डी CaCO3 माइनस MgCO3। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी CaCO3। CaCO3 माइनस MgCO3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का या डी चट्टानों का। फिलहाल बोल रहे स्कीम तो 9 भाई साहब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी भूमि का। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं? लवणयुक्त पानी में, रेतीली मिट्टी में, दलदल भूमि में या इन सभी में। तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ए पूर्व की ओर, बी पश्चिम, सी उत्तर या डी आकाश की ओर। तो इसका सही आंसर होगा जो चुंबकीय सुई है
वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही और भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए बने रहिए गेट सक्सेस यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।